ओम शांति। ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी पर्व शाम के समय मनाएंगे, उससे पहले मुरली सुनते हैं। आज पूरा दिन किसका? जन्माष्टमी का रहेगा। ठीक है, तैयारी करेंगे। अभी तो दिन भर थोड़ा सा तैयारी कल किया। झूला तो अभी रेडीमेड था तो उसको सजाने में ही टाइम लग गया। तो अभी शाम को देखो कितने श्री कृष्ण बना के लाते हो आप, कितने राधे बना के लाते हो। बाबा ने कहा ना अभी तो कि श्री कृष्ण राधे, हर बालक जो है राधे कृष्ण है। कौन राधे है कौन कृष्ण है पता नहीं, जब गद्दी पर बैठेंगे तभी पता चलेगा। इसलिए शायद आजकल फैशन चल गया कि हर एक बच्चे को क्या बनाना है, राधे कृष्ण बनाना है ना, क्योंकि इसी समय राधे कृष्ण है ना। तो चलो आज की मुरली सुनते हैं। 19 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अभी तुम्हें सारे विश्व के, मीठे बच्चे अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली। अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली हुई है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है। अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है। कौन सी और कैसे? कौन सी और कैसे? उत्तर है, अभी तुम श्रीमत पर चल। अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। यह तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही, तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। ऊंची तकदीर तब बनती है, ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं,
कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। गीत है, कौन सा गीत होगा? तकदीर जगा कर आई हूं, एक नई दुनिया बसा कर लाई। ओम शांति। यह भगवान की पाठशाला है, हम सब पढ़ रहे हैं। तो यह भगवान की पाठशाला है और यहाँ है ही भगवानुवाच बच्चों प्रति। तो गीत की पहली लाइन है, तकदीर जगा कर आई हूँ इस ईश्वरीय पाठशाला व बेहद बाप की पाठशाला में। भगवान तो एक को ही कहा जाता है, भगवान अनेक नहीं होते। तो सभी आत्माओं का बाप एक है। तो अब एक बाप और अनेक बच्चों का यह है संगठन का मेला। बाबा कहते हैं अनेक बच्चों का संगठन या मेला। तो ज्ञान सागर और ज्ञान नदियां, ज्ञान सागर है शिव बाबा और ज्ञान नदियां हैं बच्चे। पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर से यह ज्ञान नदियां निकलती हैं, उनका यह मेला है। वह है भक्ति और यह है ज्ञान। तो ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, सतयुग, त्रेता, और भक्ति है रात, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग त्रेता में है ही सदगति, तो वहां क्यों किसी को याद करेंगे भला। तो सुख धाम में जाना होता है तो सदगति तो एक बाप ही करेंगे, तो वह है सदगति दाता। तो तुम्हारी अब सदगति हो रही है, अर्थात पतित से पावन बन रहे। राजयोग सीख तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो, और सतो प्रधान बनेंगे तब ही स्वर्ग में जाएंगे। सुना बाबा क्या कहता कि जब सतो प्रधान बनेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में तुम कैसे आते हो? तो यह चक्र है ना। भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते। तो सतयुग में यह थे जरूर, अभी तो आपके सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे ना, अभी तो क्या है? अभी तो कलयुग है। सतयुग में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थे। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वह महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी राधे थी। आज कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है। अब अष्टमी क्यों कहा जाता है? तो शास्त्रों का भी जो सार है वह तुमको समझाया जाता है। तो चित्रों में भी दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ऐसे नहीं कि विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं, नहीं। परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको यह राज समझाते हैं। तो मनुष्य इतनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो जाती है। जब पूरी दुर्गति हो जाती तब सदगति करने के लिए बाबा कहते मैं आता हूँ। तो सतयुग त्रेता में तो तुम अपना राज्य भाग्य पाते हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर तुम गिरते जाते। यह सब बुद्धि में याद रखना है। पढ़ पढ़ के कहाँ तक सुनाएंगे, है ना। बाबा के लिए सारा ज्ञान क्या करना? बुद्धि में याद रखना।
तुम बच्चों को अब सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली। पहले क्या था? पहले अंधकार था, अज्ञान था, और अभी रोशनी अर्थात ज्ञान मिला। और कोई की बुद्धि में यह रोशनी नहीं है तो तुम जानते हो सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर पीछे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और स्थूल वतन में है यह मनुष्य सृष्टि। और मनुष्य सृष्टि में भी पहले पहले जगत अम्बा और जगत पिता नाम गाया हुआ है। तो सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा ही दिखाते, ब्रह्मा ही क्या बने फिर, है ना? आपके तीनों रूप कहते हैं ना, तीनों एका कहते हैं ना, तो उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। और यहाँ जो यह ब्रह्मा सरस्वती हैं, ये कौन है? बाबा कहते ये तो साकार में बैठे हैं ना, इनको तो देवता नहीं कहेंगे ना, ये तो ब्राह्मण है ना। तो ब्रह्मा की बहुत महिमा है, और ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो। नहीं, जो सेवा करे, बाबा का परिचय दे, तो बाबा कहते वो क्या हो गई? ब्रह्मा की बेटी। वर्षा लेना है तो ब्रह्मा का बेटा, शिव बाबा का बेटा, और सेवा करनी है तो बेटी। दुनिया में भी कहते सेवा कौन करती? तब बाबा कहते तुम ब्रह्मा की बेटी हो। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। तो बाप को प्रजापिता द्वारा ही ज्ञान देना है। विष्णु को या शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, और बाप को तो श्री श्री कहा जाता है। देवताओं को श्री कहते हैं, लेकिन भगवान को श्री श्री, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा। तो वह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान, और वह फिर रचना रचते हैं श्री राधे और श्री कृष्ण। और वह स्वयंवर बाद बनते हैं महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। तो सतयुग में उन्हों का राज्य चलता है। किन्हों का? लक्ष्मी नारायण। तो त्रेता में है राम सीता का राज्य। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती है। 16 कला से 14 कला में आ गए। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो अभी शिव बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को मैं सदगति में ले जाता हूँ। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने। इसलिए मुझे ही कल्प कल्प आना पड़ता है, पतितों को आकर पावन बनाना पड़ता है। तो तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने, अर्थात विश्व का मालिक बने। तो बाप समझाते हैं कि यह बुद्धि में रखो कि तुम ही 100 देवी देवता थे। बाबा कहते बुद्धि में रखो, हम ही क्या थे? देवी देवता थे। आज मनुष्य बन गए हैं, हम ही देवता थे, और अभी हमको ही देवता बनना है। बाबा कहते तुम ही 100 देवी देवता थे, अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। तो ये बाजोली है। पहले पहले चोटी, उसके ऊपर में है शिव बाबा। चोटी कहा ब्राह्मणों को, उसके ऊपर शिव बाबा। फिर यह ब्राह्मणों की रचना रची, एडॉप्ट किया। तो जैसे बाप बच्चों का पिता, बाप कहते हैं बाप बच्चों का पिता है, तो वह हुए हद के पिता, और यह है बेहद का। तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है ना? बाबा कहते हैं पिता भी है तो दादा भी है ना। अगर इनको जिन्होंने रचा, फिर उनको किन्होंने रचा, तो उनका क्या हो गया? फिर ग्रैंडफादर। तो इस संगम पर उनकी महिमा है। जबकि शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों।
तो अभी फिर तुमको पावन बना रहे हैं। तो तुम जानते हो कि हम बाप से फिर से वर्षा लेने आए हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो गिरना शुरू होता है, अर्थात पावन से पतित बनते। अब सारी सृष्टि में रावण राज्य है, सब दुखी है, शोक वाटिका में है। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ। भक्ति में तो ऐसे ही सुनाते हैं ना। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? एक तरफ कहते हैं फर्स्ट प्रिंस और एक तरफ कहते हैं, अब कौन सी बात सही है? फर्स्ट प्रिंस है या 8वां नंबर है? फर्स्ट। अब कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में, वह वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है, उन्हें फिर द्वापर में ले गए। तो यह गपोड़ा हुआ ना। अब तुम बच्चे जानते हो अभी वह आत्मा अंतिम जन्म में पढ़ रही है। श्री कृष्ण की आत्मा है ना, वही बाबा कहते ये ब्रह्मा बनी और अभी अंतिम जन्म में वह पढ़ रही है। तो सतयुग में श्री कृष्ण के माँ बाप को 8 बच्चे तो होते ही नहीं। ये कलयुग में अंत में भी देखो 8 बच्चे कोई पैदा करने की हिम्मत नहीं रखता, तो सतयुग में कहाँ 8 बच्चे है ना। तो सतयुग की शुरुआत तो यहीं से होगी ना। यहाँ भी कहते 1 बच्चा 2 बच्चे बस, है ना। बाबा कहते सतयुग में इतने बच्चे नहीं होते। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार सब पहले से ही बने हुए हैं। ये तब के बने हुए जब 8-10 बच्चे होते थे, है तो उन्होंने शास्त्रों में क्या कर दिया, देवकी को भी 8 बच्चे दिखा दिए। बाबा कहते ये सब शास्त्र पहले सब बने हुए हैं। अब बाप सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भगवानुवाच तुमको यह ज्ञान सुनाते हैं, इसमें गीत या श्लोक आदि की बात ही नहीं। अपनी बात तो सीधे सीधे कहनी है ना, कोई गीत गा के थोड़ी कहनी है। तो यह तो पढ़ाई है, बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति शुरू होने से ही पहले पहले शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाते हैं। तो पहले पहले होती है शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति, और यह है शिव बाबा का अव्यभिचारी ज्ञान। सुना, भक्ति भी कैसी होती है? अव्यभिचारी। बाबा कहते जिसमें किसी देह को याद न किया जाए उसको कहते अव्यभिचारी भक्ति, है ना। और जहां पर किसी देहधारी से हम नहीं सुन रहे, ज्ञान किसका सुन रहे? निराकार शिव का। किसी देहधारी का ज्ञान नहीं सुन रहे, किसी देहधारी से नहीं सुन रहे, बल्कि निराकार शिव बाबा से सुन रहे, तो इसको अव्यभिचारी ज्ञान का। अब बाबा कहते हैं जिससे तुम पावन बनते हो, तो भक्ति के बाद वैराग्य गाया जाता है। आया अभी वैराग्य नहीं, अभी तो वैराग्य है ना। तुमको इस सारी पुरानी सृष्टि से वैराग्य है। पुरानी सृष्टि जरूर विनाश हो, तब फिर नई स्थापन हो। तो यह वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले भी हुई थी। मूसल आदि नेचुरल कैलेमिटीज जो हुई थी वो फिर होनी है। बाबा कहते अभी भी फिर से विनाश होगा ना प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं रखते। सुना, बाबा कहते देवता इस पतित दुनिया में, गंदी दुनिया में पैर नहीं रखते। इसलिए आजकल के बच्चों को जमीन में नहीं रखते। रखता है कोई जमीन में? हर वक्त किस में होते हैं? वो झूले में होंगे, गाड़ी में होंगे, गोदी में होंगे, क्योंकि वो देवता हैं ना। गंदी दुनिया में पैर कैसे रखेंगे? कोई रखता है आजकल जमीन में? हाँ, पहले के बच्चों को कैसे करते थे? हाँ, आप सब हम सब कैसे पले? हाँ, आजकल के बच्चे ऐसे पलते हैं? हाँ, स्कूल में भी जाओ तो भी वहाँ जमीन में नहीं, वहाँ भी वो बेंचों में ही बैठे रहेंगे, कुर्सियों में ही बैठे रहेंगे, है ना। क्योंकि देवता बनने वाले हैं ना, इनमें से कौन देवता है पता नहीं।
बाबा कहते कि देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं रखते हैं, महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं, हर वर्ष उनसे धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे, महालक्ष्मी कह देते ना, विष्णु का चित्र बनाते उनको महालक्ष्मी कहते, तो दोनों इकट्ठे हैं तो महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं, दीपमाला पर उनकी पूजा करते हैं और हर वर्ष बाबा कहते दीपमाला पर हर वर्ष भारतवासी भीख मांगते। भीख मांगते किससे? कैसा लगता है? भगवान से दे दो कहते तो ये भी तो क्या है, भीख मांगना है ना। तो यह है विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण जो हैं, बाबा कहते हैं विष्णु के 2 रूप। तो मनुष्य इन बातों को कोई जानते नहीं, तो इस समय है प्रजापिता आदि देव और जगत अम्बा आदि देव। तो अभी श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग्य लेते हो। तो यह ब्रह्मा है साकारी पिता और शिव बाबा है निराकारी पिता। वर्षा तुमको उनसे मिलना है। किससे? शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से नहीं। बाबा कहते कि तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलना है, वह है स्वर्ग का रचयिता और तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हो। तो कितनी जबरदस्त तकदीर है। 21 जन्मों की है ना। दुनिया में पढ़ेंगे तो एक जन्म मिले भी नहीं मिले पता नहीं ना, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे तो 21 जन्मों की निश्चित बाबा कहते ऊंच वर्षा मिलेगा। तो कितनी जबरदस्त तकदीर है यह भी जानते हो। आएंगे यहाँ वही जिन्होंने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है ना, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे और ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अब ये नहीं पूछना ये क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं आता, माना वो 84 जन्म में नहीं आया इसलिए नहीं आता, और हम 84 जन्मों में आए हैं, हम ही देवता थे और हम ही देवता बने। खुशी की बात है ना, हम ही बनेंगे, कोई बने या ना बने। बाबा कहते हैं हम ही देवता बनेंगे ना। तो अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाएंगे? तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी। श्री कृष्ण तो मिलेंगे नहीं ना, बाबा के तो गद्दी पे बैठेंगे तभी मिलेंगे ना, तभी पता पड़ेगा ना अभी लक्ष्मी नारायण आ गए। तो तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी। बोलो कौन बनेगा लक्ष्मी नारायण आज? आज बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की जयंती मनानी, कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं बनेगा। और नारायण मिल गए, लक्ष्मी कौन बनेगा? अब जो नारायण ने हाथ खड़ा किया तो लक्ष्मी भी वही बनेगी फिर। हाँ पक्का? बस कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बनेगा। यही नहीं बनना चाहता सतयुग में बन जाओगे फिर? हाँ कौन बनेगा? देश का प्यारा सबका सहारा कोई नहीं बनना। हाँ नहीं बनना है। बोलो किसको बनना है? सब चुप है, एक ही हाथ खड़ा हुआ बस। और किसी को बनना है? सतयुग में जाओगे तो सतयुग में तो जाएंगे। हाँ कैसे जाएंगे? भी जब यहाँ बनेंगे तभी तो सतयुग में जाएंगे। हैं यहाँ बनने में देह अभिमान आ रहा है। अभी कोई नहीं बोल रहा। अभी जैसे कैमरा ऑफ होगा और सब जाएंगे तो बोलेंगे मैं। हाँ फिर नहीं बनाएंगे, जब यहाँ हाथ खड़ा करेंगे तभी बनाएंगे। हाँ तो बाबा कहते हैं कि तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी ज्ञान सहित। वो छोटेपन में है राधे कृष्ण, तो दोनों की मनानी पड़ेगी, सिर्फ कृष्ण की क्यों? सुना, यहाँ बाबा कहते हैं राधे कृष्ण दोनों की जन्मदिन मनाना पड़ेगा। वो तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, तो राधे और कृष्ण तो दोनों अलग अलग घर के हैं, फिर मिलते हैं तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। नहीं तो समझते नहीं हैं कि कृष्ण का जन्म कब हुआ, तो तुम अब समझते हो
कि कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में हुआ था, राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे। करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। तो तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम है शिव जयंती। अच्छा है ना, निराकार तो किसी को बनाना ही नहीं पड़ेगा, तो सबसे अच्छी है ना, यहाँ देदारी की तो बात ही नहीं आएगी ना। हाँ, तो तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम है शिव जयंती। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो तुम अब देवता बन रहे हो, लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो। तो यह भी समझाया है कि राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी घराने में आते हैं। तो यह है माया के साथ युद्ध। रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में, बाकी पांडवों कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। तुमको माया पर जीत पानी है, किसी देदारी पर नहीं। बाबा कहते माया पर जीत पानी है तो बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और माया पर जीत हो जाएगी। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है, जिससे तुम रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो, तो बड़े ते बड़ी तकदीर है ना। तो मुख्य बात है बेहद के बाप को और 21 जन्म सदा सुख के वर्षे को याद करना है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही, तो जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक समझ नहीं सकेंगे। तो यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, न कोई गीता या शास्त्र आदि सुनाते हैं। तो जैसे साधु लोग सुनाते हैं, तो गांधी भी गीता सुनाते थे और फिर गाते थे पतित पावन सीताराम। अभी गीता किसने सुनाई कहते, और फिर पतित पावन, अभी कौन सी बात सही है? हाँ? तब बाबा कहते अब गीता तो भगवान ने गाई। अगर गीता का भगवान कृष्ण था तो फिर राम सीता को क्यों याद करते थे? तो वास्तव में सीताएं तुम हो। आत्मा को सीता कहा और परमात्मा को राम कहा, है ना। तो आत्माओं की सीता राम। बाबा कहते राम है निराकार भगवान, तो सभी भगत हैं, पुकारते हैं हे राम हे भगवान, आप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ। फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं, पतित पावन सीताराम। एक तरफ भगवान को याद करते, फिर एक तरफ रघुपति राघव राजा राम कह देते। तो सुनी सुनाई बातों को पकड़ लिया है, फिर गंगा को पतित पावनी क्यों कहते हैं? ज्ञान सुनाया कृष्ण ने, पतित पावन राम, और नहाने जाएंगे गंगा। तो भक्ति मार्ग में बहुत वहां जाते हैं, वर्ष वर्ष मेला लगता है, वहां जाकर बैठते हैं। तो तुम हो ज्ञान सागर के पास, वह फिर पानी में जाकर स्नान करने जाते हैं। पावन तो बनते ही नहीं, पतित ही बनते आए। तुम तो अभी ज्ञान मार्ग में हो, तुम अभी वहां नहीं जाएंगे। कहाँ? गंगा में स्नान करने, है ना। जहाँ नहीं जाएंगे कहते तो बच्चे वहीं जाते, नहीं? दुनिया में भी लौकिक में भी जहाँ बच्चों से मत जाना कहते, बच्चे वहीं जाते। बोलो देख के तो आए, आखिर है क्या वहाँ। हाँ, मत जाना बाबा कहता, तो नहा के देखे तो सही बने कि नहीं बने। ऐसा कहीं ऐसे करते ना। तो बाबा कहते हैं जाओ भले देखने, बाकी ये समझने कि वहां स्नान करके पावन बन जाएंगे, ऐसे लिए नहीं जाओ। बाबा कहते तुम अभी वहां नहीं जाएंगे कि पावन बने करके। सच्चा सच्चा संगम यह है जबकि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन बिछुड़ते हैं? हम बच्चे। बाबा कहते वही
जो पहले पहले सतयुग में थे, तो जरूर उनसे ही पहले भगवान मिलेंगे, पहले वही आएंगे। यहाँ जरूर पढ़ना पड़े। सुना, बाबा के पास आए तो पढ़ना पड़े। अब जो स्कूल में ही नहीं आएंगे तो वो क्या सुनेंगे, बोलो? कई बाबा के बच्चे मिलते हैं ना, उनसे पूछो, बोला नहीं मैं तो रोज पढ़ता है। मैंने कहा क्लास में आए वाले भी तो पढ़ते नहीं, सो जाते, और वो घर में बैठे पढ़ते होंगे, बोलो? हम नहा धो के तैयार होके बैठे हैं, यहाँ बैठे भी तो सोचो कितनी मेहनत है। तो बाबा ने कहा जो स्कूल ही नहीं आते वो क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे? तो गुह्य गुह्य पॉइंट कैसे समझेंगे? कोई कहते हैं फुर्सत नहीं, तो बाबा कहते हैं यह है सच्ची कमाई, वह है झूठी। तुम तो पदम पति बनते हो, बाकी इस समय यह तो झूठी साहूकारी। कितने समय की है कोई पता है, भल कितने भी लखपति करोड़पति हैं, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है, परंतु है तो सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों तुमको कितना साहूकार बनाता हूं, और अभी रावण ने तुमको कितना दुखी बना दिया है। अब उन पर जीत पानी है, लड़ाई की कोई बात नहीं। लड़ाई से विश्व का मालिक नहीं बन सकते। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो ना। यहाँ लड़ करके नहीं पाना, यहाँ पढ़ करके और योग लगा करके राजाई पानी है ना। बाबा कहते योग बल से विश्व का मालिक बनते हो, तो योग सिखलाते हैं बाप, इनकी आत्मा भी सीखती है, ब्रह्मा बाबा भी सीख रहे। तो शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर के तुमको ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। बाबा को तो कोई टेंशन नहीं ना, जन्म लेना है ना मरना है। तो बच्चों को तो है ना, जन्म लेने की भी टेंशन होती है, मरने की भी होती है, और फिर भगवान को याद भी करना है। बाबा कहते मैं तो जन्म मरण रहित हूँ, तो बाप बेहद का बाप है, तो बेहद का राज समझाते हैं कि तुमसे माया ने क्या क्या करवाया है। सोचो क्या क्या करवाया है, हम तो याद भी नहीं रखते ना। आप कहते क्या क्या करवाया है, तुम 5 भूतों के वश होते गए हो। अपना वश तो किसी पर है, किसी का अपने पर वश? क्या कहते हैं, क्या करें, ये 5 भूत, ये 5 विकार जो है हमको वशीभूत कर लेते। बाबा कहते 5 भूतों के वश होते गए हो, क्या हाल हो गया है। तुम कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, इसलिए सदगति करने बाप को ही आना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पद्मा पदम पति बनने के लिए, पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। ऐसे नहीं, पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं। बाबा कहते ना, जैसे भोजन खाने के लिए हम समय निकालते, 1 घंटा नाश्ता करते, 1 घंटा दिन का भोजन, 1 घंटा शाम को, 3 घंटा। तो ये भोजन तो बाबा 1 ही घंटे के लिए कहता है, ये तो आत्मा का भोजन है ना।
तो पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, ऐसा नहीं, रोज पढ़ना जरूर है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यही पाठ पक्का करना है। यही पाठ पक्का करना है। वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भाव। सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भाव। बाबा कहते, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं। हर समय बाबा के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। तो स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती हैं। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। जो बाबा में ही समाई है ना, तो उनका संसार बाबा ही है। स्लोगन है, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आज बाबा ने जन्माष्टमी धूमधाम से मनाओ, और केवल श्री कृष्ण का ही नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण दोनों का जन्मदिन मनाओ, ऐसा बोला है। आज का अव्यक्त